तो अभी हम देखेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। इससे पहले हमने जितने भी एग्जांपल देखे थे वो सब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थे, यानी कि जो न्यूक्लियोफाइल था, यानी कि जो भी माइनस चार्ज ग्रुप थे वो सब्स्टिट्यूट हो रहे विद अदर माइनस चार्ज वाले ग्रुप, तो उस टाइप के रिएक्शन को कहते थे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये जो है वो एलिमिनेशन रिएक्शन है, यानी कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो एलिमिनेट ही हो जाएगा और हमें हमारा टोटली डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेगा। और इसका एक एग्जांपल है डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। अब जैसे कि इसमें नाम ही है डीहाइड्रो, यानी कि जो हाइड्रो है यानी कि हाइड्रोजन वो निकलता है, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। और जो हैलोजन ग्रुप है वो भी निकलता है, तो डीहाइड्रो हैलोजिनेशन यानी कि हाइड्रोजन एंड हैलोजन दोनों निकल रहा है, तो वो उस टाइप के रिएक्शन को कहेंगे डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। तो चलिए इसका जनरल एग्जांपल देखते हैं। अब इस टाइप के इसमें मैंने एक नॉर्मल एग्जांपल कंसीडर किया है जिसमें है इथाइल ब्रोमाइड, यानी कि इथेन विद ब्रोमीन, तो इथाइल ब्रोमाइड। और उसका दूसरा जो रिएजेंट है जो हम जिससे हम रिएक्शन करवा रहे हैं वो है अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वो भी अल्कोहलिक फॉर्म में, इसको बोलते हैं अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और जब हम उस पर हीट अप्लाई करते हैं टू बूस्ट अप द रिएक्शन, तो इसमें कुछ रिएक्शन जैसे कि हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में देखा था कि जैसे Br गेट्स रिप्लेस विथ OH ग्रुप, तो इसमें ऐसा नहीं होगा। ये जो एलिमिनेशन रिएक्शन है इसमें कुछ इस तरीके से होगा कि यहाँ पे ये जो OH है उसके पास भी नेगेटिव चार्ज है, Br के पास भी नेगेटिव चार्ज है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में ये होता है कि ये जो ब्रोमीन है इन दोनों में से अगर ब्रोमीन और OH को कंसीडर करें तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके पास है, यानी कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, तो वो है ब्रोमीन। ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन OH ग्रुप, तो ब्रोमीन आ जाएगा K के पास। K के पास ब्रोमीन आ गया और उससे हमारा एक प्रोडक्ट मिला, उसका नाम है पोटेशियम ब्रोमाइड। अब पोटेशियम ब्रोमाइड तो मिल गया, अभी बचा हुआ OH माइनस आयन है वो यहाँ पे फ्रीली ऐसा रोटेट करता रहेगा इन ए फॉर्म ऑफ नेगेटिव OH ग्रुप। अब यहाँ पे जब ब्रोमीन निकल जाता है तो इसमें क्या होता है कि ये जो कंपाउंड है इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब ये जब पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो इसमें क्या करता है कि वन ऑफ द हाइड्रोजन एटम, वो हाइड्रोजन एटम को OH आयन, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल इसे मैं ऐसे लिखता हूँ HCH2, यानी कि CH3 ही है वो, तो वन ऑफ द, अब यहाँ से तो ऑलरेडी निकल चुका है, Br निकल चुका है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो बचा हुआ जो अल्काइल ग्रुप है यानी कि CH3 ग्रुप है, तो उसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा OH के साथ, तो उससे हमारा प्रोडक्ट मिलेगा HOH, यानी कि वाटर। अब बचता है सिर्फ ये मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे भी अब यहाँ से भी एक कंपाउंड निकल गया था तो इसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया, और यहाँ से भी एक हाइड्रोजन निकल गया तो इसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया। तो नेगेटिव नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव का मतलब क्या, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन और इसके पास भी जब एक इलेक्ट्रॉन है तो दोनों एक इलेक्ट्रॉन अभी सैचुरेट करने के लिए क्या करेंगे कि बॉन्ड बना देंगे, तो वो बॉन्ड हो जाएगा और उससे हमारा जो प्रोडक्ट मिलेगा वो डबल बॉन्डेड अल्काइल ग्रुप हो जाएगा, जैसे कि CH2 मतलब एक नेगेटिव एक आयन
एक इलेक्ट्रॉन इसमें बचा हुआ है अभी भी, बिकॉज इसके साथ जो बॉन्ड था वो निकल गया, तो इस पर माइनस चार्ज आ गया। और यहाँ से भी एक हाइड्रोजन था, वो निकल गया, वाटर बन गया, तो इस पर भी नेगेटिव चार्ज, यानी कि इसके पास भी अभी भी इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है। यानी कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, यहाँ पे सिर्फ 2 हाइड्रोजन है एंड 1 बॉन्डेड है, यानी कि तीन इलेक्ट्रॉन्स इसके पास है, अभी बॉन्डेड है, अभी भी एक यहाँ पे नहीं है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन। तो वो एक इलेक्ट्रॉन को सेटिस्फाई करने के लिए वो क्या करेगा कि ये जो माइनस माइनस है वो दोनों साथ में आके, यानी कि जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो इसको देगा, ये इसको, दोनों शेयर कर लेंगे और उससे हमारा एक अलग कंपाउंड मिल जाएगा डबल बॉन्डेड, जो कि रहेगा इथीन। तो इससे ये जो मेथड है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन यानी कि एलिमिनेशन रिएक्शन, तो इस मेथड में ये होता है कि जो भी अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड से हमें जो कंपाउंड मिलता है वो हमें अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिलता है, यानी कि डबल बॉन्डेड कार्बन एटम वाले। तो ये है इथीन। वो आप चाहिए तो एक बार यहाँ पे अगर इथाइल है, इथाइल की जगह अगर मैं कभी भी यहाँ पे मिथाइल नहीं आ सकता, बिकॉज हमें डबल बॉन्डेड कार्बन एटम चाहिए और मिथाइल ओनली सिंगल एलिमेंट है। तो हमेशा नंबर ऑफ, अगर डबल बॉन्ड बनाना है तो कार्बन सीधी सी बात है हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड नहीं बना सकता, इसके लिए कभी भी इस एग्जांपल में मिथाइल नहीं आएगा। जो भी है इथाइल से ज़्यादा का ही आएगा, यानी कि 2 कार्बन कंपाउंड या फिर इससे ज़्यादा, जैसे कि इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल। तो जो भी अल्काइल ग्रुप है वो रहेगा। तो वो जो अल्काइल ग्रुप है वही अल्काइल ग्रुप जब रिएक्शन होगा तो ये मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे और वो अल्काइल अनसैचुरेटेड अल्केन बन जाएगा, या फिर उसको कहेंगे अल्कीन। तो इस मेथड में हमने देखा कि ये तरीका यूज़ करके हमें हमारा किस टाइप का प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, जैसे कि पोटेशियम ब्रोमाइड एंड वाटर मिल रहा है, और जो हमारा मेन जो कंपाउंड है वो मिल रहा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि अल्कीन। तो अभी जैसे हमने एग्जांपल 1 में देखा कि जैसे हमने इथेन को कंसीडर किया और ब्रोमाइड को कंसीडर किया, तो इसका अगर हम जनरली, अगर मैं इसको एज अ थियोरेटिकली अगर एक्सप्लेन करूँ तो वो कुछ इस तरीके से होगा। ये जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच्ड है उसे हम कहेंगे अल्फा कार्बन, और इस कार्बन के बाजू वाला जो है वो है बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन यानी कि जहाँ पे ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उससे जो पहला कार्बन अटैच्ड है उसमें हम कहेंगे अल्फा, और उसके बाद वाला जो कार्बन है उसे हम कहेंगे बीटा। तो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन का ऐसा रूल है कि जो जब ये KOH अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करता है तो उससे जो प्रोडक्ट मिलता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि जो अल्फा कार्बन एटम है, अल्फा कार्बन एटम से जो ये Br माइनस है वो निकलता है, और बीटा कार्बन एटम से एक हाइड्रोजन निकलता है, एक हाइड्रोजन निकलता है। यानी कि ये जो अल्फा कार्बन एटम है ये किससे बॉन्डेड है, Br से, तो वो Br बॉन्ड बना लेगा K के साथ, और जो बीटा कार्बन है यानी कि इस कार्बन के बाजू वाला कार्बन, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिलीज होता है। यानी कि इसे मैंने, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं ऐसा कि अल्फा कार्बन से क्या रिलीज होता है, हेलोजन एटम, एक्स एटम, और बीटा कार्बन से क्या निकलता है, हाइड्रोजन एटम। तो यही हम, अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं दूसरा रिएक्शन कंसीडर करता हूँ, फॉर एग्जांपल अब इसमें जैसे कि मैंने कंसीडर किया आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। आइसोप्रोपाइल यानी कि क्या, जो भी क्लोरीन एटम जिस कार्बन एटम से बॉन्डेड है उसके दोनों बाजू सेम कार्बन एटम है, यानी कि यहाँ पे दोनों जगह मिथाइल है। अगर यहाँ पे इथाइल होता तो वो आइसोप्रोपाइल नहीं कहा जाता। इसके लिए ये दोनों जगह सेम है, इसके लिए आइसो कितना चेन है, 1 2 3, तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड।
तो ये हो गया आइसोप्रोपाइल क्लोराइड का रिएक्शन। अगर हम वही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करते तो इसमें हम इसका रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगा, सेम मैकेनिज्म, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन यानी कि क्या, ये जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है उससे जो कार्बन जुड़ा है उसे हम कहेंगे अल्फा। ये हो गया अल्फा। अब बीटा कार्बन, बीटा कार्बन चाहे तुम इसको कंसीडर करो या इसको कंसीडर करो, दोनों भी सेम होगा, दोनों भी सेम होगा क्योंकि ये दोनों वैसे भी आइसो ग्रुप है। तो चाहे तो आप इसको भी बीटा कंसीडर कर सकते हैं, चाहिए तो आप इसको भी बीटा कंसीडर कर सकते हैं, जैसा आपका पर्सनल प्रेफरेंस है। तो इसके जरिए हम अभी जानेंगे अल्फा से क्या रिमूव होएगा, हेलोजन एटम, और बीटा से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन एटम। तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड व्हेन रिएक्ट विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये हो गया अल्फा कार्बन एटम, ये हो गया बीटा कार्बन एटम। अल्फा कार्बन एटम से निकलेगा क्लोराइड, बीटा कार्बन से निकलेगा हाइड्रोजन। तो देखते हैं कैसा होता है। कभी भी अगर आपको कंफ्यूजन हो तो पहले आप बाय प्रोडक्ट लिख लो, बाद में आपका मेन प्रोडक्ट लिखो। तो अगर ये जो पोटेशियम है, पोटेशियम रिएक्ट कर जाएगा विद क्लोरीन, तो KCl हो जाएगा, और यहाँ से जो OH माइनस है वो ये यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलता है, इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, तो हो जाएगा वाटर। तो अगर जब वो वाटर हो जाता है तो अभी यहाँ पे भी माइनस चार्ज है, यहाँ पे भी माइनस चार्ज है, मतलब ये दोनों कार्बन एटम, ये अल्फा और ये बीटा, दोनों कार्बन एटम से कुछ ना कुछ निकला है, तो उनके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और वो नेगेटिव चार्ज कैसे सेटिस्फाई होगा, बाय एडिंग डबल बॉन्ड। और ये हमें हमारा कंपाउंड मिल जाएगा प्रोपीन, यानी कि मिथ इथ प्रो, और डबल बॉन्ड मतलब इन होता है, तो प्रोपीन। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं होता तो वो प्रोपेन हो जाता है, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, इसके लिए ये हो जाएगा प्रोपीन। यानी कि सिंपली हमें इस डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में बस बेसिक चीज़ एक ही याद रखना है, अल्फा कार्बन एटम से हेलोजन निकलेगा यानी कि X एटम, और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एटम निकलेगा। तो ये हमारा हो गया दो टाइप के एग्जाम्पल। अभी इसमें जैसे बीटा एटम मैंने इसको कंसिडर किया, आप चाहिए तो इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे, ये तो हो गया आइसोप्रोपाइल, और ये यानी कि ये प्राइमरी और ये दूसरा आइसो ग्रुप के लिए। अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं टर्शरी के लिए अप्लाई करूँगा तो वो कुछ इस तरीके से होगा एग्जाम्पल। अब यहाँ पे मैंने टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड को कंसिडर किया, यानी कि टर्शरी ग्रुप। टर्शरी ग्रुप मतलब क्या, ये जो भी अल्फा कार्बन है यानी कि फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा है उसके आसपास 3 अलग कार्बन एटम है, ना कि हाइड्रोजन एटम। तो 1 2 3, तो ये हो गया टर्शरी। कितने अमाउंट ऑफ कार्बन एटम है, 1 2 3 4, तो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो ये हो गया टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इसका रिएक्शन अगर विद सेम अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करेंगे और अगर हीट अप्लाई करेंगे तो सेम मैकेनिज्म फॉलो होगा। अल्फा कार्बन यानी कि ये, तो यहाँ से हेलोजन निकलेगा, और बीटा कार्बन। अब बीटा कार्बन हम किसे कंसीडर करेंगे, आप चाहिए तो इसको इसे भी कंसीडर कर सकते हो, इसे भी कंसीडर कर सकते हो, इसे भी कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि अगर इसको बीटा कार्बन कंसीडर करेंगे तो भी हमारा जो दूसरे दोनों साइड है वो दोनों साइड अनअफेक्टेड रहेगी, यानी कि सेम रहेंगे। अभी अगर मैं इसे बीटा करूँगा तो ये दोनों भी ऑलमोस्ट इसकी तरह आइडेंटिकल है, तो ये भी सेम रहेंगे। अगर मैं इसे बीटा कंसीडर करता हूँ तो यहाँ पे भी दोनों सेम रहेंगे, यानी कि मिथाइल मिथाइल है।
और दोनों के दोनों सेम है, तो इसके लिए आप इसमें भी, इस केस में भी आप किसी को भी बीटा ग्रुप कंसिडर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसी को बीटा ग्रुप कंसिडर कर रहा हूँ, तो ये हमारा अल्फा कार्बन यानी कि ब्रोमीन से जो जुड़ा है, और बीटा कार्बन यानी कि इसका सेकेंड वाला कार्बन। तो इस कार्बन में जैसे अल्फा है, अल्फा से ब्रोमीन निकलेगा, बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा। तो रिएक्शन हमारा कुछ किस तरीके से होगा, अगर आपको कंफ्यूजन ना हो तो सेम मेथड, पहले बाय प्रोडक्ट्स बनाए फिर उसके बाद इसका प्रोडक्ट बनाए। तो अल्फा, पहले अल्फा से क्या ब्रोमीन निकल रहा है, तो ब्रोमीन निकल के साथ जाएगा और हमारा कंपाउंड मिलेगा KBr यानी कि पोटेशियम ब्रोमाइड। और फिर बचता है बीटा में से एक हाइड्रोजन निकलेगा, एक हाइड्रोजन जाएगा ये OH के साथ, और हमें हमारा प्रोडक्ट मिलेगा वाटर, और ये पोटेशियम ब्रोमाइड। अभी बचता है सिर्फ ये वाला एलिमेंट। तो ये एलिमेंट में ऐसा है कि यहाँ से भी अल्फा से भी कुछ ना कुछ निकला, बीटा से भी कुछ ना कुछ निकला, दोनों के पास नेगेटिव चार्ज आ गया। तो वो नेगेटिव चार्ज कैसे सेटिस्फाई होगा, बाय डबल बॉन्ड। और इस टाइप के कंपाउंड को हम कहेंगे 2-मिथाइल 1-प्रोपीन। यानी कि हमें अभी जो सबसे पहले नंबरिंग कंसीडर करेगा ये IUPAC है। तो अगर हम नंबरिंग कंसीडर करते हैं तो हम नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ पे डबल बॉन्ड है, यानी कि डबल बॉन्ड को लिस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए। तो अगर हम यहाँ से अगर नंबरिंग करते हैं 1, 2, 3, तो यहाँ पे सेकेंड कार्बन से डबल बॉन्ड शुरू हो रहा है, तो इसको सेकेंड नंबर मिलेगा। और अगर हम यहाँ से कंसीडर करें 1, 2, 3, तो यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे ही डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड को फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा। इसीलिए नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे 1, 2, 3। तो 1 पे, क्योंकि 1 पे डबल बॉन्ड है इसीलिए हम उसे 1-प्रोपीन करके मेंशन करेंगे। और सेकेंड नंबर पे सब्स्टिट्यूशन क्या है हमारा, मिथाइल। तो 2-मिथाइल 1-प्रोपीन, ये हो गया हमारा IUPAC में। तो इस तरीके से हमने देखा कि टर्शरी में भी अगर यहाँ पे सेम पोजीशन हो, सेम ग्रुप हो, तो किस तरीके से हम अल्फा और बीटा को कंसीडर करते हैं। तो ये हमने देखा एक थर्ड एग्जांपल। इससे पहले हमने देखा प्राइमरी के लिए कैसा होता है, आइसो के लिए कैसा होता है, टर्शरी के लिए कैसा होता है। अभी हम देखेंगे कि सेकेंडरी के साथ, यानी कि जो भी सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड रहेगा उसका रिएक्शन कैसे होता है देखते हैं। अब ये जो कंपाउंड है ये है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, यानी कि जो हमारा ये अल्फा कार्बन एटम है, यानी कि ब्रोमीन से जो जुड़ा कार्बन है उसके एक बाजू यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, दूसरे बाजू यहाँ पे इथाइल ग्रुप है। तो ये अलग अलग है, इसके लिए हम इसे सेकेंडरी कहेंगे, ना कि आइसो। अगर यहाँ पे ओनली CH3 होता तो वो आइसो प्रोपाइल हो जाता, लेकिन यहाँ पे इथाइल है और यहाँ पे मिथाइल है, तो वो इसीलिए इसे कहेंगे, इसका IUPAC नेम हो जाएगा 2-ब्रोमोब्यूटेन। यानी कि हम नंबरिंग अगर कंसीडर करेंगे तो यहाँ से कंसीडर करेंगे, बिकॉज इसमें सब्स्टिट्यूशन सिर्फ एक ही है, इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, इसके लिए सब्स्टिट्यूशन को लिस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए।
तो अगर हम यहाँ से करते हैं 1 2 3 4, तो ब्रोमीन को 3 नंबर मिलेगा, ब्रोमीन वाले कार्बन को। और अगर यहाँ से कंसिडर करते हैं 1 2 3 4, तो ब्रोमीन को 2 नंबर मिलेगा। तो हमें लीस्ट पॉसिबल नंबर चाहिए, इसके लिए हम इसको 1 2 3 ऐसे कंसिडर करेंगे और हमें हमारा IUPAC नेम मिल जाएगा। 2 पे ब्रोमीन है, इसके 2 ब्रोमो 1 2 3 4 ब्यूटेन। उसका रिएक्शन हम विद अल्कोहलिक KOH यानी कि वही अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करेंगे। तो हमें उसका रिएक्शन कुछ इस तरीके से मिलेगा कि जैसे अगर मैं यहाँ पे अब चांस ये है कि इसे भी मैं अल्फा समझ सकता, इसे भी मैं बीटा कार्बन कंसिडर कर सकता हूँ, इसे भी मैं बीटा कार्बन कंसिडर कर सकता हूँ। बट इस केस में ऐसा है कि ये जो बीटा कार्बन है, इस कार्बन के साथ एक और कार्बन एटम जुड़ा हुआ है, तो यानी कि ये बल्केर ग्रुप है। और यहाँ पे है, यहाँ पे ओनली एक ही कार्बन है, इसके आसपास मतलब जो भी है वो हाइड्रोजन है, लेकिन इसके आसपास हाइड्रोजन के साथ एक अलग मिथाइल ग्रुप भी है। तो अब हम इसे जैसे मैं इसे बीटा 1 और बीटा 2 ऐसे 2 नाम से कंसिडर करूँगा। अल्फा तो एक ही है, ये हो जाएगा बीटा 1, ये हो जाएगा बीटा 2। अब रिएक्शन जो होएगा उसमें हमें 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, जैसे कि अब ये जो फर्स्ट प्रोडक्ट जो मिला है वो फर्स्ट प्रोडक्ट को मैंने बीटा 1 के थ्रू कंसिडर किया है। यानी कि अगर मैं जो रिएक्शन है उसमें ऐसा करूँ कि जो अल्फा कार्बन से हेलोजन एटम निकल रहा है, तो ये ब्रोमीन, और बीटा कार्बन से जो हाइड्रोजन एटम निकलेगा वो हाइड्रोजन एटम में इस ये वाले बीटा कार्बन यानी कि बीटा 1 कार्बन एटम को कंसिडर कर रहा हूँ। यानी कि यहाँ से जो हाइड्रोजन एक निकल रहा है, यहाँ से हेलोजन निकल रहा है, तो जो डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो यहाँ पे होगा अल्फा एंड बीटा 1 के बीच में। तो इसके लिए ये एक प्रोडक्ट को मैंने कंसिडर किया। अभी यही अगर मैं इस हाइड्रोजन से यानी कि ये वाला जो बीटा 2 हाइड्रोजन है या फिर कार्बन एटम है, उसमें से अगर मैं एक हाइड्रोजन को एलिमिनेट करता हूँ, तो हमें हमारा प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से मिलेगा। अब ये जो प्रोडक्ट है, इसमें ऐसा हुआ कि डबल बॉन्ड जो फॉर्म हो रहा है वो अल्फा एंड बीटा 2 के बीच में हो रहा है। यानी कि यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, मैंने बीटा 2 में से एक हाइड्रोजन एटम निकाला, ना कि बीटा 1 में से। तो ये जो फर्स्ट स्टेप है इसमें बीटा 1 में से निकाला है, इसमें बीटा 2 से निकाला है। तो जहाँ से भी निकल रहा है वहाँ पे बॉन्ड होगा। इसमें बीटा 1 से निकला, इसके लिए यहाँ पे हो रहा है, इसमें बीटा 2 से निकला, इसके लिए बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। अब अगर मैं ये बॉन्ड को कंसिडर करके एज ए सब्स्टिट्यूट के टर्म में रिप्रेजेंट करूँ, तो इसको हम कहेंगे मोनो सब्स्टिट्यूटेड। यानी कि ये जो डबल बॉन्ड है इसके एक साइड पे जो भी है वो 1 और 2 ऐसे फॉर्म है। अभी मैं सेकंड को कंसिडर करता हूँ। अभी ये जो डबल बॉन्ड है इसके दोनों बाजू, इसके दोनों में से एक बाजू, जैसे यहाँ पे ये है, यहाँ पे 2 कार्बन एटम है, यहाँ पे 2 कार्बन एटम है, तो ये हो जाएगा डाई सब्स्टिट्यूटेड। और इसमें ये वाला जो कार्बन एटम है उसके साथ सिर्फ एक ही कार्बन में जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए इसे हम कहेंगे मोनो सब्स्टिट्यूटेड। तो जैसे कि हमने देखा, हमें 2 प्रोडक्ट मिले, मोनो सब्स्टिट्यूटेड वाला एक कंपाउंड है और डाई सब्स्टिट्यूटेड वाला एक कंपाउंड है। इधर बाय प्रोडक्ट जो है वो सेम ही रहेगा, जैसे बाय प्रोडक्ट तो सेम ही रहेगा। तो इस तरीके से इस टाइप के रिएक्शन में 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं, मोनो सब्स्टिट्यूटेड एंड डाई सब्स्टिट्यूटेड। अब हम देखेंगे इसे मोनो क्यों कहेंगे और इसे डाई क्यों कहेंगे। जहाँ से भी ये जो बीटा कार्बन है, जिसको भी बीटा कार्बन कंसीडर किया, जैसे कि ये जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड वाले, इसमें मैंने बीटा 1 को कंसीडर किया, यानी कि तो बीटा 1 से जो कंपाउंड जुड़ा हुआ है वो कितना है, सिर्फ एक ही है।
यानी कि बीटा वन से क्या जुड़ा हुआ है, अल्फा कार्बन एटम, बराबर। अब अल्फा कार्बन एटम कितने, ये जो डबल बॉन्ड है उसके एक साइड में, यानी कि कितने यहाँ पे कार्बन एटम है, ओनली वन कार्बन एटम, तो इसके लिए ये हो जाएगा मोनो सब्स्टिट्यूटेड। अब सेकेंड में जैसे कि देखा मैंने बीटा टू को कंसिडर किया, तो बीटा टू के वहाँ डबल बॉन्ड बना, बराबर। अब ये जो बीटा टू से ये जो अल्फा कार्बन है उसकी यहाँ पे दोनों बाजू कितने प्रोडक्ट्स है यहाँ पे, यानी कि डाई है, दो सब्स्टिट्यूशन है, तो इसे हम कहेंगे डाई सब्स्टिट्यूटेड। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एग्जांपल को कंसिडर करता हूँ तो कुछ इस तरीके का रहेगा एग्जांपल। तो अभी मैंने एक ट्राई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड को कंसिडर किया है, रिएक्शन में जबकि सिर्फ मोनो सब्स्टिट्यूटेड एंड डाई सब्स्टिट्यूटेड ही रहेगा, बट एक मैंने फॉर जनरल एग्जांपल के लिए मैंने ट्राई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड को भी कंसिडर किया है। इसमें ऐसा है कि सेम, अब जैसे डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है, तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे एक बाजू जैसे यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप है इथाइल, यहाँ पे मिथाइल है, और ये जो कंपाउंड है, ये जो डबल बॉन्ड है, इसके ये वाली कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, 1 2 3, 1 2 3, 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, मतलब 3 नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन है इन शॉर्ट, इसके लिए इसे कहेंगे ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। अभी इसमें ऐसा था कि इसमें जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने 1 2, या फिर अगर यहाँ से कंसिडर करेंगे तो भी 1 2, बिकॉज ये दोनों आइसो ग्रुप है, तो डाई सब्स्टिट्यूटेड हो जाता। अब मोनो सब्स्टिट्यूटेड में ऐसा है कि ये जो डबल बॉन्ड है इसकी ये बाजू सिर्फ एक ही कार्बन है, मतलब ये जो है एक ही सिंगल कार्बन एटम है, इसके साथ में और कुछ भी नहीं है, तो ये है मोनो सब्स्टिट्यूटेड। ये है डाई सब्स्टिट्यूटेड यानी कि 2 कार्बन, और ये है ट्राई सब्स्टिट्यूटेड यानी कि 1 2 3। तो इस तरीके से हमने देखा कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड कैसे होते हैं, डाई सब्स्टिट्यूटेड कैसे होता है, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड कैसे होते हैं। तो अभी हमने जैसे देखा मोनो सब्स्टिट्यूटेड, डाई सब्स्टिट्यूटेड एंड ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, तो जो रिएक्शन है उसमें हमें 2 टाइप के प्रोडक्ट मिलते हैं, मोनो सब्स्टिट्यूटेड एंड डाई सब्स्टिट्यूटेड। और इसमें से हमारा मेजर प्रोडक्ट कौन सा रहेगा, तो मेजर प्रोडक्ट रहेगा डाई सब्स्टिट्यूटेड वाला 80%, एंड जो रिमेनिंग 20% है वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड वाला रहेगा, क्योंकि डाई सब्स्टिट्यूटेड जो है वो मोर स्टेबल है एंड उसका यील्ड सबसे ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मोनो सब्स्टिट्यूटेड। तो 80% जो प्रोडक्ट है वो हमारा डाई सब्स्टिट्यूटेड वाला मिलेगा, 20% जो प्रोडक्ट है वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड वाला मिलेगा। और जितना ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन रहेगा उतना ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट वो रहेगा। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर ट्राई सब्स्टिट्यूटेड वाला हमें प्रोडक्ट मिलता, यानी कि चलो मोनो की जगह अगर मैं डाई को कंसिडर करूँ, डाई एंड ट्राई, तो हमारा जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड वाला रहेगा, ना कि डाई। तो जैसे जैसे अगर सब्स्टिट्यूशन बढ़ेगा तो जो यील्ड रहेगा, तो जो सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड रहेगा उसका यील्ड सबसे ज़्यादा रहेगा, और वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। और इस टाइप के रिएक्शन या इस टाइप के रूल को हम कहेंगे सेड्जेस रूल। सेड्जेस रूल यानी कि सेड्जेस रूल क्या स्टेट करता है कि जो भी कंपाउंड है जितना ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन रहेगा वो हमारा सबसे मेजर प्रोडक्ट होगा। यानी कि अगर ट्राई सब्स्टिट्यूटेड वाला कंपाउंड और डाई सब्स्टिट्यूटेड वाला कंपाउंड मिल रहा है, तो जो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड वाला कंपाउंड है वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, और डाई सब्स्टिट्यूटेड वाला जो है वो हमारा माइनर प्रोडक्ट होगा। अब जैसे कि इस रिएक्शन में हमने देखा कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड एंड डाई सब्स्टिट्यूटेड मिल रहा है, तो जो हमारा मेजर प्रोडक्ट है वो डाई सब्स्टिट्यूटेड वाला है यानी कि 80% मेजर प्रोडक्ट, और जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड है वो हमारा 20% वाला है यानी कि हमारा माइनर प्रोडक्ट। तो ये सेड्जेस रूल से हम इस कंपाउंड को यानी कि इस रिएक्शन को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो ये हमने पढ़ा डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन के बारे में।